आते ही उनके पास तो गाड़ियां ही नहीं, वो तो या तो दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे या दुर्घटना कर देंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि हमने ही कानून के खिलाफ नीति बना दी है, हमने ही भारतीय दंड विधान संहिता के खिलाफ ये नीति बना दी। पॉलिसी में परिवर्तन होना चाहिए। मैं ये बात खुलेआम बोल रही हूँ, परिवर्तन नहीं, अहाते बंद कर देना चाहिए। पॉलिसी में परिवर्तन होना चाहिए वेतन प्रणाली की। वो अलग बात है जो मेरी शिवराज जी से हुई है, जिस पर वो सहमत हुए। तो जब नई नीति हम घोषित करेंगे तो उसमें हम आपसे और बाबा रामदेव से परामर्श करेंगे। लेकिन अहाते तो अवैध हैं, गैर कानूनी है। कानून कहता है कि शराब पी के लोग चल नहीं सकते। इनको चलवा कौन रहा है? सरकार तो आपकी है। मेरी सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री खुद नशा मुक्ति को लेकर अभियान चला रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके सवाल सरकार से ही करें, मुझसे ना करें। मैं तो ये जरूर देख रही हूँ कि भारत के कानून में लिखा है, आप सब जानते हो, कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना, शराब पी के नहीं चलना। तो ये लोग जो निकलेंगे शराब पी करके, स्कूटर वगैरह है, ये कैसे जाएंगे? ये घर कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टरों में तो जाने वाले नहीं। एक बात। दूसरी बात मुझे ये कही गई कि बड़े होटलों में बियर बार भी तो खुले हुए हैं और वो भी पीते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, ड्राइवर होता है, टैक्सी होती है। और अगर इसके बाद में भी कुछ लोग बड़ी सीमित संख्या में ऐसे निकलते हैं जो खुद गाड़ी चला के, उनका चालान करिए, उनको दंडित करिए, तो वो तो डर जाएंगे। लेकिन ये जो अहाते खुले हुए मजदूरों की बस्तियों के पास है, स्कूलों के पास है, मंदिरों के पास, इनसे लोगों के व्यवसाय खराब हो गए हैं, मार्केट बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि लोग खरीदारी करने वहाँ आ ही नहीं रहे हैं शराबियों के मारे। महिलाओं वाले मार्केट खराब हो गए, वहाँ महिलाएं नहीं आ पा रही हैं। इसलिए ये तो बर्बादी के आते हैं और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये कानून के खिलाफ है। हमारी नीति ही हमारे भारत के कानून के खिलाफ है। और जिनने ये नीति बनाई है, मुझे आश्चर्य है कि वो कौन लोग हैं जिनने ये नीति बनाई है। मुझे पता है वो कौन लोग हैं, उनसे मुझे मिला दिया गया और मैंने उनसे पूछा है कि आप कहते हो कि हमारे यहाँ नीति है कि 500 मीटर की दूरी पे होगा स्कूल और मंदिर से, तो 500 मीटर की दूरी की तो कोई गिनती ही नहीं है फिर। तो क्या मतलब है इसका? एक तरफ आप उन गरीबों के हित की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप, अच्छा इसी हमारे राज्य में मैंने अखबार में पढ़ा कि 5,000 करोड़ रुपया इसलिए बर्बाद हो गया है इस साल, क्योंकि क्राइसिस के समय पे बिजली की जरूरत पड़ सकती है, बिजली रोक के रखी गई, तो उसमें 5,000 करोड़ पेमेंट कर दिया गया। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ये अहाते बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आजकल कांग्रेस पार्टी बहुत खुश नजर आती है, आपका समर्थन करने लगती है। मुझे उनके समर्थन की मुझे आवश्यकता नहीं है। सारे लोग जो मानते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, वो सब सड़क पे आए, बीजेपी के लोग भी आए और कांग्रेस के लोग भी आए, और जो बीजेपी और कांग्रेस के नहीं बन रहे हैं, वो स्थितियाँ इतनी विकट हो गई हैं कि मुझे मध्य प्रदेश का अंदाज है कि आज से 5 साल बाद जो मोदी जी कहते हैं कि नौजवान इस देश की ताकत है, वो नौजवान आज से 5 साल बाद मध्य प्रदेश में अस्वस्थ नौजवान होगा, बीमार नौजवान होगा। एक अभियान चलाया है सरकार ने, जिसमें मैं मौजूद थी जब अभियान की घोषणा हुई, और मैं इसके लिए उनकी बहुत आभारी हूँ अपने भाई शिवराज सिंह चौहान जी की, कि उन्होंने ये कहा कि वो जागरूकता अभियान चलाएंगे और उसके अंतर्गत हुक्का बार लाउंज के ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई हुई। लेकिन अहातों पर तो कार्रवाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अहाते कानून के खिलाफ हैं, ये तो एक झटके में बंद कर देना चाहिए। हुक्का बार लाउंज से ग्रस्त होकर के मृत्यु के मुंह में जाने वाले या बीमार होने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन इनमें से तो पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या लाखों में है और ये बहुत गरीब वर्गों के लोग हैं, जिनके बच्चे वहाँ कल जब मैं गई थी तो एक वहाँ का मैनेजर मेरे को कह रहा था कि बहन जी हमारे भी तो रोजगार का सवाल है, और वहीं एक बच्चा खड़ा था जिसका बाप वहीं की शराब पी के मर गया, और वो 5 भाई बहन हैं और उनकी माँ वहीं मजदूरी कर रही है। तो क्या हम 4-5 लोगों को रोजगार देने के पीछे हम हजारों लोगों को बेसहारा कर देंगे, बेघर बार कर देंगे? हम गरीबों की फिक्र कर रहे हैं, उनकी लड़कियों की शादियाँ कर रहे हैं, उनके पैसे बचा रहे हैं तीर्थ दर्शन योजना करवा के, ताकि माँ बाप के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े, और उन्हीं पैसों से हम उनको शराब पिला रहे हैं। पियो, खींच के पियो, देशी पियो, विदेशी पियो, खुले में पियो, हाथों में पियो, पी के चलो, या तो दूसरे के लिए संकट बनो या खुद के लिए संकट बनो। ये दोहरी मापदंड है, उनसे हमें अपने आप को बचाना होगा। मंदिर के पास, मस्जिद के पास, चर्च के पास, जिनालय के पास, बौद्धालय के पास, गुरुद्वारे के पास, स्कूल के पास, अस्पताल के पास, अब देखिए यहीं का हाल देखिए, यह है स्कूल और यह अहाता शराब पीने का, और यह शराब पीने की दुकान, शराब बेचने की दुकान।
मुझे बताइए यहाँ जो लड़कियाँ, ये लड़कियों का स्कूल है, बाप रे, क्या संकट खड़ा हो जाता होगा। क्या लगता है ऐसे हाथे बंद होंगे आप ही सरकार हो? एक मैं इतना बोले देती हूँ, बाकी आप सरकार से पूछिएगा, हर चीज़ का जवाब मैं नहीं देने वाली। मैं सरकार की प्रवक्ता नहीं बनने वाली हूँ, मैं लोगों की प्रवक्ता रहूँगी और मैं सिर्फ लोगों की ही बात करूँगी, मैं लोगों की तरफ से बोलूँगी। तो इसको तो कुछ भी नहीं करना, एक ऑर्डर देना है कि कानून के खिलाफ है, तो जो लोग अहाते खोले हुए हैं वो रात भर वहाँ लोगों को रहने की व्यवस्था करें, और जब उनका नशा उतर जाए तब वो वहाँ से निकले। तो अहाते खोलने की अनुमति दिया है, और इस मामले में मीडिया ने अगर मेरा सहयोग न किया होता तो मेरे को शराब माफिया ने घेर लिया था, मेरी निंदा करके, मेरा उपहास करके कि मैं आगे पीछे होती जा रही हूँ, और मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैं भोपाल सीट को खंगाल रही हूँ। वो ये भूल गए कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने खुद 2019 में मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ना, तो इसलिए आगे कभी देखेंगे, अभी नहीं लड़ना। 23 और 24 में इस बारे में बात नहीं करना, अभी ये विषय ये नहीं। विषय ये है कि मध्य प्रदेश के सारे अहाते गैर कानूनी हैं। अहातों को अगर स्वीकृति मिल गई है, मुझे कागज मिले हैं कि अहाते को स्वीकृति मिली है, तो वो अहाते को मिली हुई स्वीकृति ही गैर कानूनी है, वो नीति ही गैर कानूनी है, भारत के कानून के खिलाफ है वो नीति। और ये क्यों बनाई गई? ये गरीब लोगों को इस तरह से हाथों में, यहाँ के पूरे मार्केट बर्बाद है। दीदी यहाँ के लोगों से आपके 2 घंटे दीदी आपके आने के 2 घंटे में हाथे बंद हो गए। अगर गलत है तो मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सबके सामने शराब की दुकान है और खुला हुआ। हमें कहा गया कि हमें दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई, देशी में और विदेशी, विदेशी में देशी मिला के 12,000 हो गई कि, और अहाते को मिला के 18,000 हो गई कि। इसलिए ये बहुत दुखद है, और मैं अपने सर्वस्व को, जान को नहीं, जान को दांव पे नहीं लगाती हूँ, जान को मोदी जी हमेशा बोलते हैं जिंदा रहना है देश के लिए, लेकिन मैं अपने सर्वस्व को दांव पे लगाऊंगी इस बात के लिए कि अहाते गैर कानूनी है। इसलिए जनता को अधिकार है कि हम अपने हाथ से अहाते बंद कर देंगे। आप यहाँ पहुंची उससे पहले हाँ, लेकिन कल खोल देंगे, कल खुल जाएगा बरगढ़ पठानी में। अच्छा, नोटिस भी भेजते हैं तो मजाक सा है, उस पर स्टे मिल जाता है, क्योंकि सर कौन सा दुनिया की अदालत होगी जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहेगी, गरीबों की रोटी और रोजगार नहीं बचाना चाहेगी, नौजवानों के भविष्य को नहीं बचाना चाहेगी। आप आर्गुमेंट ही वैसा नहीं कर रहे होंगे जिसके कारण कि उनको स्टे ना मिल सके। मजाक है, इससे जो ये कानून का सरेआम उल्लंघन है। अहाता पूरी तरह से, अहाते को स्वीकृति मिली है, ये मैं मान गई कल। पहले मैंने माना कि नहीं मिली, लेकिन बाद में मुझे कागज भेजे जिला प्रशासन ने कि वो अहाते को स्वीकृति मिली है, तो गैर कानूनी है अहाते को स्वीकृति देना, क्योंकि वहाँ से पी करके लोग निकलेंगे ना फिर, और वो गाड़ी में बैठेंगे या पैदल जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो मना है शराब पी करके सड़क पर चलना या गाड़ी चलाना। तो सारे अहाते, मध्य प्रदेश के सारे अहाते गैर कानूनी। अहातों पर ताला बंदी को लेकर आपका जो अभी तालाबंदी नहीं, सरकार को निर्णय करना चाहिए एक निर्णय में, एक झटके में, कि ये जो अहाते हैं ये कानून के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, इसमें तो बड़ा काम है। पूर्व मुख्यमंत्री मैडम भारती संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी संघर्ष करो। दीदी संघर्ष करो, दीदी संघर्ष, दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी संघर्ष करो, दीदी संघर्ष करो। आजाद श्री राम, आजाद श्री राम। दीदी संघर्ष करो, दीदी संघर्ष। आम्ही तर